आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक और कुदूस नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द माइटी नेम ऑफ अवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज के इस वचन में मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे महान परमेश्वर का, जिसने इस पैंडमिक में हमें बचा के रखा है। बाइबल बताती है तेरे बाएं और 1000 और तेरे दाएं और 10,000 गिरेंगे, लेकिन मौत तुझे छू भी न पाएगी। और परमेश्वर ने हमारी बहुत रक्षा की है और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, आज हम जिंदा हैं, हमारी यह गवाही है। तो मैं सबसे पहले अपने खुदावन का शुक्र करता हूँ। सेकंड थिंग, मैं हमारे बहुत ही परमेश्वर के प्यारे दास, हमारे दोस्त और हमारे प्रिय पास्टर जी, पास्टर शशांक का मैं धन्यवाद करता हूँ, जो हाउस ऑफ डेस्टिनी चर्च के पास्टर हैं नागपुर के। और पास्टर जी, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके चर्च के वसीले से आपके लोगों से बात कर सकूँ और तमाम लोग इस वचन को सुन पाएँ। तो मैं आपको भी और आपके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपको इस पैंडमिक में संभाल के रखे, आपको प्रभु अपने आगमन के लिए तैयार करे और आपके द्वारा परमेश्वर बहुतों तक पहुँचे। ये हमारी प्रार्थना है। आइए, जैसे कि आज मुझे परमेश्वर ने आपके साथ कुछ बांटने के लिए कहा है, जो मैं बिलीव करता हूँ कि आप में से हर व्यक्ति, नॉट अ सिंगल पर्सन छूटेगा। मैं बिलीव करता हूँ हर वो व्यक्ति जो आज इस वर्ड को सुनेगा, समझेगा, वो ब्लेस्ड होगा। हमेशा इस बात को याद रखिए, शैतान सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ करने की कोशिश करता है कि वो आपको सुने हुए वचन को, जो आप सुन रहे हैं, कई बार वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है ताकि आप कलाम को न सुनने पाएँ। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, आज के वर्ड को बड़े ध्यान से सुने। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं अपने लाइफ की एक मिस्टेक से आपको कुछ टीच करना चाहता हूँ। ये गलती मैंने एक बार नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में मसीह होने के बाद बहुत बार की है और मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूँ। इवन ये गलतियाँ पास्टर्स भी करते हैं, प्रीचर्स करते हैं, बिलीवर्स करते हैं, सिस्टर्स करती हैं, बुज़ुर्ग करते हैं, सब करते हैं। क्या आपने इस बात को नोटिस किया कि जब हम नए नए खुदा में आए, भले ही हम अन्य जातियों से प्रभु में आए या हमारा जन्म मसीह परिवारों में क्यों ना हुआ हो, लेकिन एक चीज़ आप सभी जानते हैं कि आपके लाइफ में एक मोमेंट आई जब आप परमेश्वर के प्रति सीरियस हो गए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं जब 19 साल का था, तब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर, अपना उद्धारकर्ता स्वीकारा। पहले के 2-3 साल तक मैं प्रभु में बड़ी ज़ील में बढ़ता था। मैं मिनिस्ट्री भी करता था, प्रभु के साथ चलता भी था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज आ गया और उस नॉलेज को पाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे बहुत कुछ पता चल गया है और स्लोली मैं परमेश्वर के वर्ड से मेरा माइंड चेंज होता गया और उसके बाद मेरे अंदर एक एटीट्यूड आ गया, एक रवैया आ गया और वो रवैया था परमेश्वर के वर्ड को हल्के से लेना। आप जानते होंगे कि ये गलतियां हम सब करते हैं। इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने ये कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूँगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सभी चेले उसे देखने के लिए गए थे? नहीं। कुछ बहनें वहाँ पर गई कब्र पे, लेकिन बाइबल क्या बताती है? चेला कोई नहीं गया। बहनों ने इन्फॉर्म किया चेलों को, तब वो गए थे, लेकिन वैसे कोई भी नहीं गया, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो वर्ड को कैजुअली लेते हैं। आपने देखा होगा, जीसस ने मार्था और मैरी को कहा कि अगर तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। लेकिन जब लाजर मर गया, यीशु ने क्या कहा? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? इवन आप देखेंगे बाइबल के अंदर लिखा है, ऐसा ना हो कि वे वचन को सुने, समझें और मेरी तरफ फिरे और मैं उनका उद्धार कर लूं।
एक क्रिश्चियन होने के नाते हम सब ये मिस्टेक करते हैं। कई बार जब वचन चलता है हम उसको वैसे नहीं लेते जैसे हम पहले के दिनों में लेते थे। मैंने ये मिस्टेक अपने लाइफ में कई बार की, लेकिन अब मैं बहुत अलर्ट रहता हूँ ताकि मैं जो सुन रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए न सुनूँ कि मुझे नोट्स बनाने हैं या मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। द बाइबल सेज पुट ऑन टू प्रैक्टिस, उसके लिए एक्सरसाइज करो। अगर मैं ठीक कह रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें आप में मिसिंग हैं, आप जानते होंगे यहोशू उन 5 किताबों को लेके जब पढ़ रहा था तब प्रभु ने उससे क्या कहा, व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से उतरने न पाए। परमेश्वर यहोशू को समझा रहा था कि जो तू पढ़ रहा है, पढ़ना ही सब कुछ नहीं है, वो तेरे मन में भी रहना चाहिए। वैसे ही मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, सिर्फ वचन सुनने से नहीं, लेकिन उसको आप किस तरह से लेते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूँ और आप अपने आप से पूछिए, क्या आप वचन को सीरियसली लेते हैं? अपने आप से पूछिए। द बाइबल सेज बुराई के बदले बुराई मत करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो लोग आपसे बुरा करते हैं, आपका व्यवहार उनके साथ कैसे होता है? क्या आप उन्हें माफ़ करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको पता है कि आपको बुराई नहीं करनी, लेकिन आप घर घर जाकर उन लोगों की बुराई करते हैं, उन लोगों के घर को खोखला कर रहे हैं? वर्ड बहुत सुना है हमने, कितने लोगों ने उसको सीरियसली लिया है? बाइबल बताती है एक दिन इज़राइल पे अटैक हुआ, फिलिस्तीनी देश आए और इज़राइल के अंदर बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए और उन्होंने उस संदूक को जो प्रभु का था उठा के वो ले गए। जब वो उसे उठा कर ले गए तब उन पे तकलीफ़ें आने लगी और एक व्यक्ति ने उन्हें कहा कि इसे बेच दो। और जब उन्होंने उसको एक बैल पर रख दिया और जब वो आ रहा था बैल, बाइबल बताती है कि इस संदूक को, इस बॉक्स को लेवियों के सिवा कोई नहीं उठा सकता था। आप जानते रहेंगे ओल्ड टेस्टामेंट में एक ट्राइब था जिसका नाम था लेवी, और यही परमेश्वर के उस पवित्र सामानों को, उस होली फर्नीचर को कैरी करते थे। आप जानते हैं जब उज़ा को पता चला कि जो आर्क ऑफ द कवर्नेंट है, जो बॉक्स है, वापस आ रहा है, उसके अंदर 10 कमांडमेंट्स पड़ी थी, एक लाठी पड़ी थी हारून की, मन्ना पड़ा था, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर पड़ी थी। उज़ा ने क्या किया, जब उज़ा ने देखा कि वो बैल वापस आ रहा है, उस पर हमारा बॉक्स पड़ा हुआ है, तब ऐसा लिखा है कि अचानक बैल लड़खड़ाए और बॉक्स गिरने ही वाला था कि उज़ा ने उसे संभाल लिया और बाइबल बताती है उज़ा मर गया। अब आप मुझे बताइए ये मौत क्यों हुई? क्या रीज़न था? क्या उसके अंदर बुरे इंटेंशंस थे? वो तो अच्छा कर रहा था। याद रखिए, इस बॉक्स के प्रति उसका जो व्यवहार था वो बड़ा ही अलग था। बहुत सारे जो लोग हैं, बाइबल बताती है अगर अखाड़े में लड़ने वाला अगर रूल से न लड़े तो वो कैसे जीतेगा? कैसे उसका एक व्यवहार था कैजुअली कि चलेगा, मैं उसको संभाल लेता हूँ, और वो मर गया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खुदावन के कलाम को लेकर आपका रवैया कैसा है? मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बहुत पुराने हैं, प्रभु में हैं, हर संडे चर्च जाते हैं, सुन के चले आते हैं, नो चेंजेस, कोई बदलाव नहीं है। वही घर पे आएंगे, टीवी चलाएंगे, मैगजीन्स पढ़ेंगे, चिट चैट्स में लगे रहेंगे, होल डे उनका दिमाग उनके फ़ोन में बिजी रहता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने क्या सुना और समझा? एक मसीह होने के नाते हम में से जितने भी लोग प्रभु में हैं, हमारा एक कर्तव्य है कि हम खुदावन के कलाम को सीरियसली लें। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर वही जो आवश्यकता के अनुसार हो, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका बोलना, जब आप बोलते हो तो क्या सिर्फ आप क्रिटिसाइज करते हो लोगों को, या आप कुछ ऐसे वर्ड्स कहते हो जो उनकी स्पिरिट को लिफ्ट करें? जरा सोचिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक से विनती करता हूँ,
परमेश्वर के वर्ड को सीरियसली लीजिए। आप जो भी पढ़ रहे हैं बाइबल के अंदर, वो एक थियोलॉजी के तौर पे सिर्फ मत पढ़िए। ये लिखा गया है इसलिए सिर्फ मत पढ़िए। सिर्फ ये इन्फॉर्मेशंस व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे प्रीचिंग के लिए करना जी नहीं। सबसे पहले वचन को खुद के लिए पढ़िए, अपनी ताकि आप और मैं यीशु की तरह ज़िंदगी जी सकें। याद रखिए, परमेश्वर सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं आ रहा है बादलों पर जो मसीह हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लेकर घर बैठे हुए हैं। जी नहीं, वो उनके लिए आ रहा है जो यीशु की तरह ज़िंदगी जीते हैं, जो उसके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। बाइबल नहीं कहती है कि वह अपने लोगों में महिमा पाने आ रहा है। बाइबल बताती है वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने आ रहा है। वो उनके लिए आएगा जो इस ज़िंदगी में अपने आप को उन्होंने पवित्र बनाए रखा है। वो उन बहनों के लिए, उन जवान बहनों के लिए आ रहा है जिन्होंने अपनी जवानी में, अपने कुंवारेपन को, अपने हर चीज़ को खुदावन के लिए रखा है। जितने भी यूथ हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने अपनी जवानी खुदावन के लिए रखी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वो सब कुछ कर रहे हैं इन दिनों में जो एक विवाह के बाद होता है और ये आपके लिए नॉर्मल थिंग्स हैं? मसीहों के अंदर आज सबसे बुरी बात यही पाई जाती है। वे चर्च अटेंड करने में खुश हैं, लेकिन वो इस पर्पस को नहीं जान पाते हैं कि चर्च क्यों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कलीसिया में सिर्फ और सिर्फ लोगों से मिलने के लिए या तो सिर्फ चर्च अटेंड करने के लिए नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं एक मसीह हूँ। मैं इसीलिए चर्च जाता हूँ ताकि मैं और समर्पित हो सकूँ, ताकि मैं जब दुनिया में चलूँ तो मैं खुदावन की तरह चलूँ। द बाइबल सेज तुम इस पूरे अंधियारे में उसके एक जलते हुए दीपक के समान हो। द बाइबल सेज जो नगर पहाड़ पे बसा है वो छुप नहीं सकता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप जानते हैं कई सारे जो लोग हैं जो एक मसीह, जो परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, जो इंसान परमेश्वर के वर्ड को सीरियसली लेके प्रभु के साथ चलता रहता है, वो नेशंस के थ्रू, नेशंस के लिए वो ब्लेसिंग बनता है। क्या कहा प्रभु ने अब्राहम से? यदि 10 धर्मी भी सदोम और अमोरा में गिने गए तो मैं सदोम को नाश नहीं करूंगा। आप सोचिए, जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं वो न केवल अपने परिवार के लिए परंतु नेशंस के लिए ब्लेसिंग बनते हैं। द बाइबल सेज धर्मी का वंश बचाया जाएगा। सोचिए, हमारा आज्ञा पालन कितनों को ब्लेस्ड करता है। अगर आपको लगता है कि आप अपने अच्छे कामों से बचाए गए हैं, तो जी नहीं, आप यीशु की आज्ञा पालन की वजह से बचाए गए हैं। क्या कहती है बाइबल? जब एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से हर व्यक्ति पापी गिना गया और मृत्यु ने उन पर राज्य किया, तो सोचो अब एक मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा हर एक के ऊपर अनुग्रह क्यों ना आएगा। आप जानते हो, आदम के आज्ञा न मानने के कारण उसके सारे लोग पापी गिने गए, लेकिन यीशु की आज्ञा मानने के कारण हम सब धर्मी ठहरेंगे। एक पिक्चर है ओल्ड टेस्टामेंट का, जब गोलियत ने कहा कि अगर तुम जीते तो मैं और मेरी प्रजा तुम्हारे अधीन, और अगर तुम हारे तो तू और तेरी प्रजा वो हमारे अधीन। बिल्कुल यीशु ने ऐसा किया है। हमारा लीडर जीता है, इसीलिए हम जीते हैं। सो प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं, परमेश्वर के वर्ड को सीरियसली लीजिए। उज़ा के इस एग्जाम्पल को हमेशा याद रखिए कि कैसे उसने उस पवित्र वस्तु को हल्के से लेकर छुआ और वो मर गया। आज भी लोग जब परमेश्वर के वर्ड को सीरियसली नहीं लेते हैं, वो स्पिरिचुअली डाई हो रहे हैं, वो मर रहे हैं। आप जानते हैं आप एक मरे हुए व्यक्ति को कैसे पहचान सकते हैं? एक डेड क्रिश्चियन को इस तरह पहचाना जाता है, उसका यीशु के प्रति कोई लगाव नहीं होगा, वो यीशु के प्रति इंप्रेस नहीं होता है। वो इंप्रेस होता है महंगे महंगे फ़ोन्स की तरफ, ब्रांडेड कपड़ों की तरफ, ब्रांडेड गाड़ियों की तरफ, बड़े बड़े मॉल्स की तरफ, गलत रिश्तों की तरफ। अगर आप दुनिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, यीशु की तरफ नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, यू आर अ डेड क्रिश्चियन। और आपको रिपेंट करने की और खुदावन के सामने फास्टिंग में जाकर उसको रिस्टोर करने के लिए आपको प्रयास करनी चाहिए। सो मैं आपसे विनती करता हूँ, ऑलरेडी पास्टर जी ने
फास्टिंग प्रेयर स्टार्ट करके रखी है। मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि कंटिन्यू कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अब आइए मैं उस वचन की ओर आना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के लिए दिया है। और प्लीज़ मेरी आपसे विनती है, आप सब मेरे साथ खोलिए नीति वचन प्रोअप्स, और उसका चौथा अध्याय चैप्टर 4। नीति वचन और उसका चौथा अध्याय हम सब खोल लेंगे। मैं पहले आपको कुछ समझाऊंगा। मैं आज बात करना चाहता हूं उन लोगों के लिए जिनका माइंड बहुत नेगेटिव है, जिनका एटीट्यूड बहुत नेगेटिव है। आप जानते होंगे ओल्ड टेस्टामेंट में इज़राइल के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। कोई भी चीज़ सही से नहीं मांगते थे वो, कोई भी चीज़ सही से नहीं लेते थे वो। परमेश्वर मूसा से बात करता था और वो इस बात से खुश नहीं होते थे कि खुदावन हमारे लीडर से बात कर रहा है, लेकिन वो लड़ते थे, झगड़ते थे और मूसा को कहते थे क्या प्रभु सिर्फ तुझसे ही बातें करता है, हमसे नहीं। कोरह, दातान, अबीराम नाम था उनका। आपने देखा होगा कि कई बार जब खाना नहीं मिलता था, पानी नहीं मिलता था जंगलों में, तो इज़राइल के लोग आकर मूसा को ये नहीं कहते थे कि हमारे लिए खाना और पानी जो है वो उसका इंतज़ाम कर, पर वो सीधा आके एक बात कहते थे कि क्या वहाँ पर कब्रें नहीं थी, क्या वहाँ पर मरने के लिए प्लेस नहीं थी कि तू हमें जंगलों में मरने के लिए ले आया। इवन आपने देखा होगा जब इज़राइल के लोग जब उस नगर में जो परमेश्वर उनको एक लैंड देने वाला था, वहाँ से जब रेकी करके बाहर निकले, तब उन लोगों ने आके कहा कि हम लोग नहीं जा सकते, वहाँ पर जाइंट्स रहते हैं, हम तो मर जाएंगे। और लिखा है कि इन सारे लोगों ने मोसेस और हारून और सबके ऊपर जो लीडर्स थे पथराव करने की कोशिश की थी। आप जानते हैं आजकल बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में ये तकलीफ़ है। कई बार उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके अंदर एक नेगेटिव माइंड फॉर्म हो चुका है और कोई भी चीज़ को वो पॉजिटिवली नहीं ले पाते हैं। इवन आपने देखा होगा घरों के अंदर भी ऐसा हो रहा है कि अगर एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं हमें। कई बार आपने देखा होगा कि नेगेटिव माइंडेड होने की वजह से न केवल वो व्यक्ति पर उसके साथ रहने वाले सब लोग सफ़र करते हैं। अब आप जानते हो अब इन दिनों में एक बीमारी फैली हुई है, कोविड-19। मेरे जो यंग ब्रदर इन लॉ थे, 40 इयर्स के थे, वो इसका शिकार हुए और हमने उन्हें खो दिया। जब हम उन्हें देखने के लिए, हमें उनसे मिलना अलाउ नहीं था, लेकिन जब हम डॉक्टर्स से रिपोर्ट मांगने के लिए जाते थे कि क्या अब कहाँ तक पहुँची है, तब डॉक्टर कई बार बोलते थे कि नहीं ऐसा है, बातें बिगड़ रही हैं, आपका पेशेंट जो है सीरियस होता जा रहा है। जब ये बातें मेरे दिमाग में आ रही थी कि वो सिर्फ 40 इयर्स के थे और उनके लंग्स डैमेज हुए थे, उनका ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर, वेंटिलेटर्स नहीं थे, बेड्स नहीं थे बरोबर, तब मैं देख रहा था कि मेरे अंदर जब इतने नेगेटिव ख्याल आ रहे थे, ये हो सकता है, वो हो सकता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज इन दिनों में जो है वो है पॉजिटिव बने रहना, एक सकारात्मक मन अपने आप में रखना। आप जानते हैं आप अपने नेगेटिव माइंड की वजह से न केवल आप पर आप जितनों के साथ रहेंगे वो भी आपके साथ सफ़र करेंगे, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि एक आदमी नेगेटिव माइंड रख के वो खुश रह सके, बिल्कुल भी नहीं। जीसस इसके प्रति इतना ज़्यादा अलर्ट था कि जब लोग दौड़ दौड़ के आके कहते थे याईर को कि आपकी बेटी मर गई है, अब जीसस को वहाँ पर लेके जाने की नीड नहीं है, तब लिखा है यीशु ने अनसुना करके याईर से भी कहा मत डर, केवल विश्वास रख। यीशु उसको सिखा रहा था अपने फेथ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं इस हाउस ऑफ डेस्टिनी चैनल से, मैं आप में से पूछना चाहता हूँ व्हाट इज़ योर मेंटल स्टेट। आपकी दिमागी जो
आपका जो थॉट लाइफ है वो कैसा है आज? मैंने कई साल पहले प्रभु से एक सवाल पूछा कि प्रभु, आपने हमें बाइबल में 66 बुक्स दिए हैं, वो आपने क्यों दिए हैं? और मुझे एक यूनिक आंसर प्रभु ने दिया था जो मैं आज तक नहीं भूला हूँ। प्रभु ने मुझे कहा, ये किताब मैंने तुम्हें इसलिए दी है ताकि तुम्हारी और मेरी सोच एक हो सके, ताकि तुम जान सको कि मैं क्या सोच रहा हूँ। आप जानते हैं, ऐसा लिखा गया है कि इंसान और खुदावन के रास्ते बहुत अलग हैं और उनमें जो फासला है वो ज़मीन और आसमान का है। हम अर्थ पे रहते हैं, प्रभु स्वर्ग में रहता है, इतना फासला है। आप जानते हो, एक बाइबल ही है जो आपको ये समझा सकती है कि खुदावन क्या सोच रहा है, उसके थॉट्स आपके लिए क्या है। लेकिन अगर आप वचन को नहीं पढ़ते, अगर आप वचन को नहीं समझते, आप उसको समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस दुनिया का एक सबसे बड़ा प्रीचर भी आके आपको प्रीच करेगा ना, आप कुछ समय के लिए पॉजिटिव हो जाओगे, लेकिन आप वापस उन्हीं वैलीज में चले जाओगे जहाँ पर नेगेटिविटी है। हर व्यक्ति को यहाँ से बाहर आने के लिए स्टडी करनी पड़ती है, अध्ययन करना पड़ता है, उस वर्ड को अपने अंदर रखना पड़ता है। आज मैं आप में से हर एक के सामने ये प्रचार करना चाहता हूँ कि हमारे अंदर एक नेगेटिव माइंड कैसे हमारे अंदर डेवलप होता है, वो कैसे फॉर्म आता है उसका। और अगर आपका माइंड नेगेटिव है तो आज के कलाम को ज़रूर सुने, ये आपकी हेल्प करेगा। मैं आपके सामने एक वर्ड पढ़ रहा हूँ और ये वर्ड नीति वचन प्रोव्स में चैप्टर 4 में लिखा गया है और ये वर्ड जो है 4:23 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। यहाँ ये नहीं लिखा गया है कि सबसे अधिक अपने iPhone 12 की रक्षा कर। नहीं, यहाँ ये लिखा गया है कि तेरे घर के अंदर जो सोना और चांदी पड़ा है, जो कैश पड़े हैं या कुछ लॉकर्स में कुछ चीज़ें पड़ी हैं, तो उसकी रक्षा कर। नो, यहाँ ये नहीं लिखा गया है कि अपने घर की रक्षा कर। द बाइबल सेज सबसे अधिक अपने थॉट्स, माइंड, थॉट लाइफ, जो आपके अंदर मन का मतलब होता है कि आप क्या सोच रहे हो सारा दिन, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। द बाइबल से सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्यों? आगे लिखा है, हिंदी में लिखा है, क्योंकि जीवन का मूल स्तोत्र यही है। इंग्लिश में ऐसा लिखा गया है, लेकिन मैं आपको बताना हिंदी में ऐसा लिखा गया है, लेकिन इंग्लिश में बहुत डिफरेंट है। इंग्लिश में लिखा गया है, तू इस बात पे सबसे ज़्यादा ध्यान दे कि तू क्या सोच रहा है, क्योंकि जो तू सोच रहा है वही तू बन जाएगा। एक और ट्रांसलेशन में मैंने पढ़ा जहां ऐसा लिखा था, सबसे ज़्यादा अपने ख्यालों पर ध्यान दे, क्योंकि तेरे ख्याल ही तेरी ज़िंदगी को आकार, शेप देंगे। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं आज। आप जानते होंगे कि इन दिनों में हर जगह पर एक ही चीज़ दिख रही है, कोविड। इस वायरस में लोगों ने अपने खोए, दोस्त खोए, मैंने भी कोई खोया। आप ज़रा सोचिए, 40 इयर्स का व्यक्ति कोविड में चला गया। आप जानते हो बाइबल क्यों कहती है अपने मन की रक्षा कर? आप इन दिनों में एक ही चीज़ इन दिनों में आप देख रहे हैं, कोविड कोविड कोविड। न्यूज़ चलाइए, इतने मर गए। न्यूज़ चलाइए, यहाँ पर बेड्स नहीं है। न्यूज़ चलाइए, डॉक्टरों की लापरवाही के कारण यह आदमी मर गया। आप कभी भी न्यूज़ चलाइए, यहाँ पर मरे हुओं को मट्टी नहीं मिल रही है, यहाँ पर लकड़ियाँ नहीं मिल रही है, आपको इनके सिवा और कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर ये सब ना होकर अगर आप ये देखिए, तो हम में से हर व्यक्ति ने इन दिनों में अपना कोई खोया है। किसने दोस्त खोया, किसने दूर का रिश्तेदार खोया, किसने अपने ब्लड के रिलेशनशिप के किसी व्यक्ति को खोया। आप जानते हैं, अगर हम न्यूज़ से सारा दिन स्टिक रहेंगे या अगर कोई चला गया है, हम उन्हीं चीज़ों को पकड़ के बैठेंगे, याद रखिए शैतान हमेशा अवसर की ताक में है, हमेशा। वो एक चोर की तरह है। ज़रा सोचिए, जो बड़ी बड़ी चोरियां होती हैं वो एक दिन में नहीं होती हैं, वहाँ पर कंटिन्यू रेकी की जाती है। जब लोग
मैंने एक बार नेशनल ज्योग्राफिक पे 26/11 जो हमारे यहाँ पर हमला हुआ था, जिसमें एक लड़का था अजमल कसाब, वो ज़िंदा पकड़ा गया था। उसने ऐसी ऐसी बातें बताई पुलिस के सामने कि ये हमला कैसे हुआ था। उस हमले से पहले कई सारे लोग भारत आए थे, उन्होंने रेकी की थी, स्टेशंस की, एयरपोर्ट की। आप जानते हो डेविल हमेशा आपके इस चीज़ के इर्द गिर्द रहता है कि कुछ हो तो मैं इसके अंदर नेगेटिव थिंग्स को डेवलप करूं, एक फॉर्म इसके अंदर पैदा करूं। ये देखिए, जो मेरे आंखों में स्पेक्स है, ट्रांसपेरेंट है, मुझे सब दिख रहा है, लेकिन अगर मैं ब्लैक ग्लासेस पहनूं तो मुझे कुछ वाइट नहीं दिखने वाला है, मुझे सब ब्लैक ही दिखेगा। शैतान जानता है कि अगर मैं इनको नेगेटिव कर दूं तो ये हर चीज़ को नेगेटिव वे में ही देखेंगे। आपने देखा होगा कि एक बहन थी जिससे एलिया मिला था, और उस बहन को जब एलिया ने कहा कि मुझे कुछ खाने के लिए दे, तो उसने क्या कहा, ये आखिरी खाना है, हम खाएंगे और मर जाएंगे। अकाल के अंदर आप देखिए उस बहन की मनोवृत्ति कैसे हो गई थी। आप जानते हैं कई बार अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो अनफेयर है, जो गलत है, मैं भी जानता हूँ कुछ चीज़ें होती हैं हमारे लाइफ में जो अनफेयर होती हैं, अनडिज़र्व होती हैं, कि हम इसके योग्य नहीं थे, फिर भी वो हमारे साथ हुई। मैं रिसेंटली एक ऐसी बहन से मिला जिन्होंने 2 बार उनके मिसकैरेज हुए हैं, उन्होंने अपने बच्चे को खोया। एक बार तो उनका बच्चा 7 या 8 महीने का था, उनका पैर स्लिप होगा, वो गिर गए और उनका बच्चा मर गया। और एक बार तब जब वो 4 महीने से प्रेग्नेंट थी। इस बार जब वो मुझसे मिलने आए, मैं देख रहा था, मैं उनको इनकरेज करने की कोशिश कर रहा था, पर वो मेरी किसी भी बात को रिसीव नहीं कर पा रहे थे। तब मैंने खुदा से पूछा, खुदा ये क्यों? प्रभु ने कहा, इनके साथ जो हुआ है वो इन्होंने इतना स्ट्रांगली उस चीज़ को पकड़ के रखा है कि अब उनके अंदर डेविल ने एक नेगेटिव माइंड डेवलप कर दिया है, इसीलिए वो तेरी कोई भी चीज़ को नहीं। आपने देखा होगा कई बार ऐसे भी लोग होते हैं कुछ करने से पहले ही हार जाते हैं। शाऊल को देखिए, गोलियत से लड़ने भी नहीं गया और उसका मन कच्चा हो गया। आपने ऐसे कई भाई देखे होंगे जिनका बिजनेस कई बार फ्लॉप हुआ, फेल हुआ, अब उन्हें कुछ नया करने की उम्मीद ही नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो भी आपके साथ हुआ है उसे ढीला छोड़ दीजिए। परमेश्वर हमारे जिंदगियों में तब तक नया काम नहीं कर पाता जब तक हम पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ते। क्यों यहूदियों को कंटिन्यू जीसस ये सिखाता था, ये जो नई दाखरस में लेकर आया हूं, इससे लो, पुरानी के साथ मिक्स करोगे तो मशकें फट जाएंगी। यीशु के समय में 10 आज्ञाएं थी। जब यीशु आए तो उन्होंने हर आज्ञा को एक अलग तरह से प्रचार किया। तुम सुन चुके थे पर मैं तुमसे कहता हूं, तुम सुन चुके थे पर मैं तुमसे कहता हूं। लेकिन इज़राइल के लोग उसी पुरानी चीज को पकड़ के बैठे हुए थे, इसलिए यीशु ने उनको कहा, अगर आप पुरानी दाखरस और नई दाखरस को मिक्स करोगे तो ये बस्ट हो जाएगी। आप मुझे बताइए, क्या आप एक अकेले व्यक्ति हैं जिनकी जिंदगी में ट्रेजेडीज हुई है? क्या आप एक अकेले व्यक्ति हैं जिनके ज़िंदगी में हालात ऐसे हुए हैं? क्या आप एक अकेले व्यक्ति हैं जो पैंडेमिक को फेस कर रहे हैं? आप जानते हैं इटली में क्या कुछ नहीं हुआ था, रास्तों पर लाशें पड़ी थी, वहाँ पर कोई उठा नहीं रहा था क्योंकि उनके अंदर कोविड था। आज हम इंडिया में भी यही देख रहे हैं, हर जगह पे मौत, हर जगह पे अलग अलग चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, हमें इस टाइम पे जानते हैं क्या करना है। अगर आप चाहते हो कि आप एक पॉजिटिव माइंडेड एक व्यक्ति बने, यीशु ने कहा, तुम अपनी आंखें आकाश की ओर लगाना क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। एक ये वजह होती है जब इंसान कुछ गलत चीज़ को होल्ड करके रखता है, तब वो अपने माइंड में नेगेटिव हो जाता है। और सेकंड चीज़ जिससे एक व्यक्ति के अंदर एक नकारात्मक सोच जन्म लेती है, और वो है तुलना, कंपैरिजन। उसे क्या मिला है, मुझे क्या मिला है, उन्होंने क्या पाया है, मैंने क्या पाया है। आप जानते हैं ये बहुत प्रॉब्लम है आजकल। लोग हर एक को अपने दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं।
अगर आप किसी को देख रहे हो कि उनके पास आईफोन 12 है लेकिन आपके पास एक बहुत ही सिंपल सा फ़ोन है, कई बार आप बोलते नहीं हैं लेकिन आपके माइंड में आता है मेरे पास क्यों नहीं है। आप किसी को देख रहे हो कि उन्होंने नया घर खरीदा है लेकिन आप एक रेंटेड प्लेस पे रहते हो, आप सोचने लग जाते हो। इवन अगर दो भाई, जॉइंट फैमिली है, अगर दो भाई अगर आपस में रहते हैं, एक अपने घर में कुछ ले आता है तो हम सोचते हैं कि हमारे घर पे ऐसा माहौल हो जाता है, वो तो लेके आते हैं, हमारे पास क्या है। उन्होंने देखो अपने बच्चों को अब्रॉड भेजा, यूके भेजा, यूएस भेजा पढ़ाई करने के लिए, लेकिन हमारे बच्चे क्या हैं आज। आप जानते हो तुलना करने वाले कभी खुश नहीं रह पाते, कंपैरिजन करने वाले। इवन पतरस भी ये गलती करता था। जब जीसस ने कहा उसको कि एक दिन तू क्रूस पे मरेगा, तब वो ये नहीं कहता है प्रभु को, प्रभु मुझे अनुग्रह देना ताकि मैं आपके लिए ये कर सकूं, लेकिन वो कहता है यूहन्ना का क्या होगा, व्हाट अबाउट जॉन लॉर्ड। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप एक स्टूडेंट भी हैं, अगर आप देख रहे हो किसी ने बहुत ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, आपको किसी से भी तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, हम जो कुछ भी हैं आज प्रभु के अनुग्रह से हैं। यदि हम कुछ बनेंगे तो उसके अनुग्रह से ही बनेंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें संतुष्ट रहिए। हम जो भी कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि हम फ्यूचर में एक अच्छी कंपनी में जॉब कर सकें या हम अपना कुछ अच्छा काम कर सकें, हम कमा सकें और हम खुश रह सकें। हर व्यक्ति इसी इंटेंशन से मेहनत करता है। पर कितनी बड़ी बात है कि प्रभु ने आपको ये वे नहीं सिखाया है। प्रभु ने आपको सिखाया है, मैं सब दूंगा लेकिन मैं तेरी खुशी हूँ। सक्सेस तेरी खुशी नहीं है, तेरी खुशी मैं हूँ, मैं तेरी सक्सेस हूँ। पॉल नहीं कहता है चीज़ें अच्छी होने पर आनंद करो, ही सेड प्रभु में सदा आनंदित रहो। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, ऑलवेज। किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, वो क्या है, ये क्या है। आप जानते हैं, शायद इस बात को आप लाइटली भी लें, लेकिन ये बात बहुत सीरियस है। बॉम्बे में मैं आपको आज भी ऐसे लोगों से मिला सकता हूं जो 10 रुपए का नाश्ता, जैसे कि हम घर में पकाते हैं बेसन के आलू की सब्जियां, या तो आलू की सब्जी या तो भजिए हम बनाते हैं। मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं 10-15 रुपए का नाश्ता खाकर उन्हें सेकंड मील के लिए पैसे नहीं होते। 10 रुपए का भजिया लेके 2 डबल रोटी पाव लेकर किसी से कम 5 बार वो चटनी मांगते हैं। जब भजिए ख़त्म हो जाते हैं तो चटनी में पाव डुबो डुबो के खाते हैं वो लोग। आप सोचिए, हमारे घर में हमें गरम गरम रोटी मिलती है, हमारे पास फ़ोन है, प्रभु ने हमें इंटरनेट प्रोवाइड किया है ताकि हम अच्छी अच्छी चीज़ों को देख सकें, प्रभु ने हमें अच्छा परिवार दिया है, एटलीस्ट इतना दिया है कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की नीड नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आप खुदावन ने जो आपकी ज़िंदगी में दिया है, क्या आप उसके प्रति थैंकफुल हैं? कि सिर्फ आपको यही दिखता है कि वो ज़्यादा है, मैं कम हूँ, मैं कम हूँ, वो ज़्यादा है? जी नहीं। अमीर बनना है ना, तो इस तरह के अमीर मत बनिए कि जिनके पास सिर्फ पैसा ही है। जानते हैं किस तरह के अमीर बनिए? पौलुस कहता है कुरिन्थियों में, वह दया का धनी है। ही इज़ रिच इन मर्सी। परमेश्वर ने अपनी अमीरी कैसे दिखाई है? एक इंसान को दया दिखाकर, एक इंसान को माफ़ करके, एक इंसान को दोबारा अगेन एंड अगेन उसे दोबारा से बदलने के मौके दे देकर उसने अपनी अमीरी दिखाई है। क्या हम इस तरह के अमीर हैं? बड़े गरीब हैं वो लोग जिनके पास सिर्फ पैसे ही हैं, बड़े गरीब हैं वो। रिच तो वो हैं जिनके अंदर परमेश्वर का नेचर है, जो लोगों को माफ़ करते हैं बगैर उनका नाम बदनाम किए हुए, और वो उन्हें मौके देते हैं बदलने के। परमेश्वर इस तरह में रिच है। प्रभु अपनी अमीरी सोने की सड़कें जो स्वर्ग में है उसके द्वारा प्रकट नहीं करता। प्रभु अपनी अमीरी इंसान को माफ़ करके रिवील करता है। सो प्लीज़ मैं आपसे विनती करता हूँ, जितना हो सके पॉजिटिव बने रहिए। और अगर आप पॉजिटिव बने रहना चाहते हैं तो मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले, आपकी इनसाइड कंडीशन क्या है, आप कितने नेगेटिव माइंडेड हैं, ये सारी बातें प्रभु को प्रेयर में बताइए।
और सेकंड, इस वचन को सिर्फ नोट्स बनाने के लिए व्हाट्सएप और फेसबुक और यूट्यूब पे डालने के लिए मत पढ़िए। इसे अपने लिए पढ़िए। हर वर्ड को अपने ऊपर लीजिए कि खुदा मुझसे ये बात कर रहा है। जितना वर्ड को आप मेडिटेट करेंगे उतने आप सकारात्मक बनेंगे। याद रखिए, अगर यहाँ पर आपने अपने हृदय और मन में वचन रखना नहीं सीखा तो खुदा भी आपको पॉजिटिव रहने में हेल्प नहीं कर पाएगा। ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ अच्छा खाना और एक अच्छे घर की नहीं, लेकिन अच्छे थॉट्स की भी नीड होती है। वो थॉट्स सिर्फ हमारे अंदर खुदावन का कलाम ले आता है। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ और आज फास्टिंग प्रेयर है और हम दुआ करेंगे नागपुर के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो इन दिनों में पॉजिटिव हैं या सीरियस हैं। प्लीज़ जॉइन विथ मी, मेरे साथ एक हो जाएं और अब आइए हम दुआ करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु नागपुर के लिए और हर मेरे उस भाई और बहन के लिए जो इन दिनों में पॉजिटिव है नागपुर में और जो सीरियस हैं, जिनके लंग्स डैमेज हो गए हैं। हम सब मिलकर प्रभु आपके दास दासियां मिलकर हम दुआ करते हैं खुदावन नागपुर पे आपका हाथ आए। हर एक पर अनुग्रह कर, हर एक पर दया कर। जो लोग बीमार हैं यीशु के नाम से उनके अंदर से कोविड चला जाए, वायरस चला जाए। प्रभु जी हम दुआ करते हैं प्रभु जी जिनके लंग्स डैमेज हुए हैं, तूने नए लंग्स दे। तेरा आत्मा क्रिएट करने वाला आत्मा है। ही इज अ स्पिरिट ऑफ न्यू क्रिएशन। मैं दुआ करता हूँ प्रभु हर एक व्यक्ति जिनके लंग्स खराब हुए हैं उन्हें आप नए लंग्स दें। ऑक्सीजन लोगों की नॉर्मल हो जाए, सही जगह पे आ जाए और यीशु मसीह के नाम से हर व्यक्ति चंगा हो जाए इस समय जो नागपुर में है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हम विनती करते हैं प्रभु हाउस ऑफ डेस्टिनी चर्च के लिए, हमारे प्रिय पास्टर के लिए आपका अनुग्रह उनके परिवार और उनके कलीसिया पे सदैव बना रहे। आपकी दया उन पर सदैव बनी रहे। उनकी सेवा को आगे ले जाने में आप इनकी मदद करें, इनकी अगुवाई करें। हम आपसे ये विनती करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इस फास्टिंग प्रेयर में और आगे बढ़ने में तू हमारी मदद कर प्रभु। हम सारी महिमा आदर आपको देते हुए इस विनती को यस्सु के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने महान परमेश्वर का जिन्होंने मुझे आपके लिए ये वर्ड दिया था। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे ऑनरेबल पास्टर जी के लिए भी जिन्होंने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर इनवाइट किया। थैंक्स पास्टर जी। हमारी दुआ है कि आप और आपका परिवार हमेशा ब्लेस्ड रहे और आप हैं भी। हम सारी बातों के लिए परमेश्वर को महिमा देते हैं।